तमिलनाडु में बीजेपी और एआईडीएमके ने गठबंधन कर दिया है। 2 साल बाद ये दोनों दल एक दूसरे के साथ आए हैं। बीजेपी ने इन 2 सालों में तमिलनाडु में एक अलग पहचान बनाई। बीजेपी ने पूर्व आईपीएस अन्नामलई को राज्य बीजेपी की कमान सौंपी। बीजेपी ने राज्य में अन्नामलई की अगुवाई में अच्छा काम किया। बीजेपी की विचारधारा को जनमानस तक पहुंचाने की कोशिश की। तमिलनाडु में डीएमके की सत्ता को टक्कर देने के लिए खुद मजबूत विपक्ष के रूप में तैयार किया। इस बीच बीजेपी का राज्य में वोट प्रतिशत बढ़ा, लेकिन इतना नहीं कि राज्य में बीजेपी अपने दम पर सरकार बना सके। आइए समझते हैं बीजेपी के इस नए गठबंधन के क्या मायने होंगे। तमिलनाडु की राजनीति में अन्नामलई की स्थिति क्या रहेगी। दरअसल तमिलनाडु में अगले साल चुनाव होने हैं। इस चुनाव के लिए बीजेपी ने राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी एआईडीएमके के साथ गठबंधन किया है। दोनों दल 2023 तक गठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन 2023 में एआईडीएमके को लगा कि बीजेपी उसके साथ मिलकर राज्य में अपनी राजनीति के लिए जगह बना रही है, साथ ही उसका वोट बैंक बीजेपी के पाले में जा सकता है। लेकिन 2023 में दोनों पार्टी के बीच गठबंधन टूटने से दोनों दलों का वोट बैंक बंट गया, जिसका सीधा लाभ डीएमके को हुआ। इस बीच बीजेपी ने तमिलनाडु में अपनी जमीन तैयार की। बीजेपी ने के अन्नामलई को पार्टी की कमान सौंपी और राज्य में जमीनी स्तर पर लोगों को जोड़ने की कवायद शुरू की। बीजेपी ने डीएमके की राजनीति को सीधे टक्कर दी। के अन्नामलई तमिलनाडु में एक लोकप्रिय चेहरा बनकर उभरे। तमिलनाडु में बीजेपी का वोट प्रतिशत बीते लोकसभा चुनाव में 10% के पार चला गया, लेकिन बीजेपी अभी भी स्थिति में नहीं है कि वो राज्य में अपने दम पर सरकार बना सके। लेकिन अगर बीजेपी और एआईडीएमके तमिलनाडु की राजनीति में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो इसका सीधा लाभ डीएमके को मिल सकता था। यही वजह है कि दोनों राजनीतिक दलों ने आगामी चुनाव से पहले एक साथ आने का निर्णय लिया है। बता दें कि तमिलनाडु में बीजेपी की राजनीति में होने वाले बदलावों को साफ समझा जा सकता है। बीजेपी दक्षिण के इस अभेद्य गढ़ में सत्ता के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन ये भी सच है कि बिना किसी सहयोगी दल के बीजेपी इस राज्य में सरकार नहीं बना सकती है। बीजेपी की गठबंधन वाली राजनीति पर नजर डाले तो बीजेपी बिहार और महाराष्ट्र में ताकतवर होने के बावजूद भी गठबंधन में सरकार चला रही है, लेकिन इन राज्यों में बीजेपी के पास अपने दम पर बहुमत नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी तमिलनाडु में अपने पुराने सहयोगी एआईडीएमके के पास लौटी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस गठबंधन पर खुशी जाहिर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी एआईडीएमके गठबंधन पर क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा कि तमिलनाडु की प्रगति के लिए एकजुट होकर काम करें। मुझे खुशी है कि एआईडीएमके एनडीए परिवार में शामिल हो गई है। अपने अन्य एनडीए सहयोगियों के साथ मिलकर हम तमिलनाडु को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और राज्य की पूरी लगन से सेवा करेंगे। हम एक ऐसी सरकार सुनिश्चित करेंगे जो महान एमजीआर और जयललिता जी के सपनों को पूरा करे। तमिलनाडु की प्रगति और तमिल संस्कृति की विशिष्टता को बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि भ्रष्ट और विभाजनकारी डीएमके को जल्द से जल्द उखाड़ फेंका जाए, जो हमारा गठबंधन करेगा। बात करें तमिलनाडु विधानसभा में इस समय सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस की सरकार है। आइए समझते हैं तमिलनाडु विधानसभा की स्थिति क्या है। तमिलनाडु विधानसभा की स्थिति। तमिलनाडु विधानसभा में 234 सीटें हैं। इस विधानसभा में सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी डीएमके है, उसके पास 159 सीटें हैं। इसमें अकेले डीएमके के पास 134 सीटें हैं और कांग्रेस के पास 17 सीटें हैं। मुख्य विपक्षी दल एनडीए के पास 75 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में केवल 4 सीटें हैं। इस गठबंधन के एक अन्य सहयोगी पीएमके के पास 5 सीटें हैं। इन आंकड़ों से साफ हो जाता है कि बीजेपी की राज्य में स्थिति कितनी कमजोर है। इस चुनाव में दक्षिण भारत में दक्षिण सुपरस्टार विजय की राजनीति में एंट्री हुई है। उनकी पार्टी टीवी के इस चुनाव में एक कड़ी चुनौती खड़ी कर सकती है। बहरहाल बीजेपी के इस गठबंधन के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि दक्षिण की राजनीति में कम समय में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले अन्नामलई क्या मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे, या वह बीजेपी पार्टी के लिए लगातार कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहेंगे। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन में बीजेपी को कितनी सीटें मिल सकती है। लेकिन ये साफ है कि तमिलनाडु में आगामी चुनाव खास रहने वाला है और सत्ता वापसी का सपना देख रही डीएमके के लिए चौंकाने वाला हो सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।